अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मलिष्का, पिलो। हाँ, या श्योर। थैंक यू। मलिष्का, हाँ, थैंक यू लक्ष्मी के पास रहने के लिए। इट्स ओके। वैसे डॉक्टर ने कहा है कि किसी एक ही इंसान की जरूरत है अंदर लक्ष्मी के पास, तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, तुम बाहर जाओ। या, ऑफ कोर्स। Oh God, इस लड़की के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। खिड़की से कूद तो गई पर बहुत जोर से लग गई, इतना दर्द हो रहा है। मलिष्का, ये ऐसे मलिष्का, मॉम, क्या हो गया मलिष्का, तुम ऐसे स्ट्रेस पे? मॉम वो लक्ष्मी। मलिष्का, बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मैंने और बलविंदर ने मिलकर सब संभाल लिया। हम ये ड्राइव ले आए और अब तुम बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं मॉम, नहीं। लक्ष्मी प्रेग्नेंट है। मलिष्का, तुम पागल हो गई हो क्या? ऑफ कोर्स वो प्रेग्नेंट है, तुम्हें तो पता है, गुरु माँ ने भी तो कहा था। हाँ मॉम, कहा था, लेकिन आप ये भी तो सोचो ना, ऋषि को अभी तक लक्ष्मी ने अपने प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही गुरु माँ ने नीलम मॉम को इस बारे में कुछ बताया। तो मुझे लगा कि शायद गुरु माँ से सही में गलती हो गई है, क्योंकि अगर लक्ष्मी सही में प्रेग्नेंट होती तो वो बता देती ना। मलिष्का, कैसी बातें कर रही तुम? गुरु माँ गलत कैसे हो सकती है? याद नहीं है, उन्होंने तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में सब सच बता दिया था। उन्हें पता चल गया था कि ये बच्चा ऋषि का नहीं है, और कोई इतना बड़ा सच कैसे जान सकता है? ऐसा ही कोई इंसान ना जिससे सच में कोई सिद्धि मिली हुई हो, तो फिर गुरु माँ कैसे गलत हो सकती है? उन पर तुम कैसे शक कर रही हो? मॉम, आई नो व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन ये भी तो सोचो ना, जो हमारे आंखों के सामने हो रहा था वो भी तो गलत नहीं है ना। ये भी तो देखो कि लक्ष्मी ने अभी तक अपनी प्रेगनेंसी की बात छुपाई है सबसे, और गुरु माँ ने भी, उन्होंने भी हमें बस बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, उनके पास कोई प्रूफ तो नहीं था ना। और सबसे बड़ी बात मॉम, सबसे बड़ी बात, जब मैंने लक्ष्मी को कोल्ड स्टोरेज में बंद किया था तो मुझे लगा कि अगर वो 1% भी प्रेग्नेंट हुई तो इतनी ठंड की वजह से उसका बच्चा तो सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। फिर कैसे उस नर्स ने मुझे बोला कि माँ और बच्चा दोनों फिट एंड फाइन है। ये कैसे हो सकता है मॉम? बच्चे ने कैसे सरवाइव कर लिया? कैसे सरवाइव कर सकता है मॉम? हाँ, आप बताओ ना, इज इट पॉसिबल? आई नो मलिष्का, मैं भी यही सोच रही थी कि बच्चे को असर कैसे नहीं पड़ा। आई मीन, इतनी ठंड में बच्चा सेफ कैसे रह गया, बच कैसे गया? मॉम, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब? ऐसा भी तो हो सकता है कि लक्ष्मी का बच्चा ही ना हो और वो नर्स से कुछ। मॉम, क्या हम किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हैं जो हमें ये बता पाए कि लक्ष्मी प्रेग्नेंट है या नहीं? मलिष्का, फिर वही बात। हाँ मॉम, हाँ, बट मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई 1% भी चांसेस हो कि उसका बच्चा जिंदा हो या मारे क्या हो, तो क्या कोई ऐसी डॉक्टर है हमारी जो ये कंफर्म कर पाए? एक डॉक्टर है जिसे मैं जानती हूँ, मेरी फ्रेंड की बेटी है, उसका नाम है डॉक्टर ज्योति, वो यही काम करती है, हम उससे पता कर सकते हैं। ग्रेट, आप अभी उसे कॉल करो और उससे पूछो कि वो हमारी मदद करेगी या नहीं। फास्ट करो ना। नहीं, मैं नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। ज्योति बेटा, प्लीज सुनो ना, ये सच में बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए पता करना बहुत जरूरी है कि बच्चा जिंदा है या नहीं। आई मीन, दूसरे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बच्चा एकदम ठीक है, बट आई मीन हम उन पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, वो भी अच्छे ही डॉक्टर होंगे आई एम श्योर, बट हमारा ये कंफर्म करना बहुत जरूरी है। बेटा, हमारा तुम पर ट्रस्ट है, हम तुम पे भरोसा करते हैं, प्लीज बेटा तुम्हें हमारे लिए करना होगा। देखिए आंटी, ऐसा नहीं होता है, हर डॉक्टर का अपना एक केस होता है और वही उसे हैंडल करते हैं। अगर मैं उनके केस में इन्वॉल्व होंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। ज्योति, तुम मेरी फ्रेंड की बेटी हो ना, बिल्कुल मलिष्का की तरह हो तुम, अपनी माँ के लिए इतना नहीं करोगी? प्लीज बेटा, प्लीज। बट आंटी, बहुत रिस्क है इसमें। बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी, ट्रस्ट मी। प्लीज बेटा, मना मत करो प्लीज। ओके फाइन, मैं करूंगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मैं नहीं चाहती कि मुझे वहां आते जाते कोई भी देखे। उसके ससुराल वालों की मुझ पर कोई नजर नहीं पड़नी चाहिए, ना अंदर आते हुए ना जाते हुए, क्योंकि कल कुछ भी हुआ, किसी ने देख लिया तो बात बहुत बड़ी बन सकती है और मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसका स्ट्रेस तुम मत लो, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई विल मेक श्योर
कि जब तुम वहां पर जाओ तब वहां पर कोई ना हो। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, वहां पर तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। डोंट वरी। ज्योति जल्दी। लक्ष्मी, लक्ष्मी प्रेग्नेंट है। आर यू श्योर? 100% श्योर। उसका तो बच्चा भी ठीक लग रहा है। डॉक्टर ज्योति, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं एक्चुअली डॉक्टर ज्योति यहाँ लक्ष्मी को चेक करने आए थे, देखने आए थे कि बेबी सेफ है या नहीं। लेकिन ये तो मेरी पेशेंट है, इनका ट्रीटमेंट मैं कर रही हूँ, तो आप मेरी पेशेंट को मेरी परमिशन के बिना कैसे चेक कर सकती हैं? आपको पता है ना ये गलत है। नहीं, गलत नहीं, कुछ गलत नहीं। व्हाट? हाँ, आई थिंक आपको पता नहीं है, बट एक्सीडेंट के पहले डॉक्टर ज्योति ही लक्ष्मी के प्रेगनेंसी के केस को हैंडल कर रही थी। उनकी ट्रीटमेंट को वही देख रही थी। इनका भी तो फर्ज बनता है ना कि वो अपने पेशेंट के ट्रीटमेंट को चेक करे, ध्यान रखे, राइट? ओह सॉरी डॉक्टर ज्योति, मुझे ये सब नहीं पता था और मैंने बिन वजह आपको इतना सब कुछ सुना दिया। आई एम सॉरी डॉक्टर ज्योति। नो, इट्स ओके। आप अपनी जगह बिल्कुल सही थी। ओके डॉक्टर ज्योति, आप चेक कर लीजिए लक्ष्मी को, तब तक मैं ऋषि से मिलके आती हूँ और उन्हें सब बता देती हूँ कि उनका बच्चा भी ठीक है। एक्चुअली वो उस वक्त बहुत सदमे में थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो लक्ष्मी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे, तो अब मैं उनको जाकर सब बता देती हूँ। ये होश में भी नहीं है, फिर भी मुझे चैन से जीने नहीं देगी। एक के बाद एक मुसीबत खड़ी करते जा रही है ये मेरे लिए। तुम इस तरह सैड साउंड क्यों कर रही हो? सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग्स फाइन। और मलिश्का के साथ हम सब हैं ना, हम उसकी चिंता करते हैं, उसके साथ हैं, डोंट वरी। हाँ किरण, तुम बिल्कुल चिंता मत करो और इस तरह से सैड तो बिल्कुल मत हो तुम। हमें तो सच में बहुत खुशी है इस बात की कि मलिश्का इतनी केयर करती है तुम्हारी, उसे इतनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। मत कैसे हो जाती है इनकी बार बार हमसे इस तरह बात करने की। कुछ भी बोल देती है, कभी भी बोल देती है, तमीज नाम की तो चीज ही नहीं। आंचल, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो तुम? दी वो हम आप लोग यहाँ पर ऐसे सब ओके है ना? लक्ष्मी हाविस वो ठीक है? चाची, लक्ष्मी पहले से बहुत बेटर है, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। आंचल, तुम कुछ कह रही थी? दी, हम रानू जी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनका यहाँ रहना, उनका यहाँ होना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ पर कम होने का। अपनी मर्जी से कम नहीं होती हूँ मैं यहाँ पर, अंडरस्टैंडिंग? रानू जी प्लीज रहने दीजिए। ये बात ना आप सिर्फ कहती हैं हमेशा, लेकिन रहती यही है। मैं भी हर बार ये थिंकिंग करती हूँ कि जब भी मैं यहाँ पर कम करूंगी ना, तुम्हें तो बिल्कुल भी लुकिंग नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि तुम तो मेहमान हो और मेहमान तो होते ही 4 दिन के, लेकिन तुम्हारे 4 दिन तो कभी फिनिशिंग ही नहीं होते। जब भी मैं यहाँ पर कम करती हूँ तुम यहीं पे लुकिंग करती हो। रानू जी प्लीज, आपको अगर हमारे घर में नहीं आना है तो मत आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, लेकिन आप हमारी बहन से इस तरह से बात नहीं करेंगी, समझिए आप? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।